जो बायकाट कर रहे थे खट्टर साहब का, वहाँ कई बूढ़े और बूढ़िया औरतें फोड़ के गेट रखी हैं और फिर बाद में आके राकेश टिकैत चढ़ूनी सरकार के साथ समझौता करते हैं। कम से कम समझौता करने से पहले राकेश टिकैत को, जिनको चोट लगी हुई है, उनके पास जाना चाहिए था, जो उनकी कमेटी है उसके पास जाना चाहिए था, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। भाई सरकार इस तरह से समझौता करना चाहती है हमारे से, हम समझौता करें कि ना करें, या सरकार जो सिपाही। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई टिकरी बॉर्डर के ऊपर कई दिनों से एक मामला गर्म हो रहा है कि बंगाल से जो लड़की यहां पर पहुंची थी किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए, कि भाई सुनने में आया था कि रेप केस के जो मामले को लेकर के कई दिनों तक अखबारों के अंदर भी सुर्खियां बनी रही और टिकरी बॉर्डर भी चर्चा का विषय बना रहा। इसी मुद्दे को लेकर के डॉक्टर दलबीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो जोशीले किसान हैं और पहले भी की भी आपने कई वीडियो देखी है इनकी। उस मुद्दे को लेकर के खास तौर पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम और जी घर परिवार ठीक है? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा जी, कई दिनों से टिकरी बॉर्डर सुर्खियां में चल रहा है। जो बंगाल की जो लड़की आई थी वो उसमें सुनने में आ रहा है जो रेप केस का जो मामला है, क्या कहना चाहेंगे जी आप? देखिए, ये 4-5 बार अखबार में भी उछली है बात जी, और टेलीविजनों में भी उछली है, और टेलीविजनों में, उन टेलीविजनों में ज़्यादा उछली है जिसको हम आज गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। और बंगाल का जो इलेक्शन था उसमें किसानों के जत्थे गई थी और उन जत्थों के साथ में किसान गए थे, और किसानों के साथ में कोई न कोई एक आधा एक्स्ट्रा व्यक्ति भी चला गया होगा, कोई न कोई एक आधा शरारती तत्व भी चला गया होगा। तो इस तरीके से बंगाल में एक लड़की उनके संपर्क में आई, क्योंकि वो भी किसानों के संदर्भ में, उसका बाप भी कोई से किसान के उधर संगठन में काम करते हैं, तो किसानों के संदर्भ में ही वो लड़की काम करती है। तो उनसे परिचित होते होते वो अप्रैल में, शायद 12 अप्रैल की बात है, वो दिल्ली चली आई और टिकरी बॉर्डर पे, अब देखो जत्थे बैठे थे, हम भी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे, पीछे पूरी सर्दी निकाली है हमने भी। तो अभी अप्रैल में आए हम, तो उठ के ने जो गेहूं का काम है उसके लिए, तो वहाँ ट्रालियाँ भी सब की थी, तो वहाँ डेरे भी डाल लिए, झोपड़ियाँ भी डाल ली पक्की कच्ची। तो उनमें हो सकता है कि झोपड़ी में कोई शरारती तत्व भी हो। तो अगर मान ले एक पूरा गांव है, पूरा गांव कभी अच्छा नहीं होता और पूरा गांव कभी खराब नहीं होता, तो कोई न कोई ऐसा तत्व भी मिल जाए आंदोलन को खराब करने के लिए तत्पर और सक्रिय हो। जैसे पीछे वो दीप सिद्धू वाली घटना हुई थी, वो बीजेपी का ही चेला निकला, किसानों को बदनाम करवाना चाहता था। और एक महिला भी बीच में आई थी सिंघू बॉर्डर पे, वो भी झगड़ाबाजी कर रही थी, वो भी लड़कियों को एक्साइट कर रही थी ताकि लड़के एक्साइट होकर उसको छेड़खानी कर लें, वो भी बीजेपी का प्रोपगेंडा निकला। एक बारी डले मार रहे थे, बोला ये स्थानीय लोग हैं, लेकिन वो जब स्थानीय लोग नहीं निकले, स्थानीय लोग आके न बोले भाई हम तो समर्थन करा है, तो स्थानीय लोग नहीं निकले, वो भी एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, वो भी बीजेपी के वर्कर निकले। एक बार टिकरी बॉर्डर पे जैसे अफीम, स्मैक और दारू सप्लाई करने वाले पकड़े गए 3-4, फिर उनकी थोड़ी हमने सख्ताई से जब पूछताछ करी, वो भी बीजेपी के वर्कर निकले, वो भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा निकला। तो इसी तरीके से तो वो जो बंगाल की जो अपनी बेटी है वो चलो दिल्ली आ गई, वो 4 अप्रैल से 24 अप्रैल तक उनके साथ टेंट में रही है। तो उस दौरान अगर मान लिया कि उसके साथ, मैं ये नहीं कह रहा जो लड़के थे उनका पक्ष नहीं रख रहा या उनका फेयर नहीं कर रहा, मैं एक तथ्य रख रहा हूँ मैं, भाई वो जो लड़के थे 12 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, तो उस लड़की के साथ अगर कुछ गलत होया है तो वो घर फोन भी कर सके थी, लेकिन उसने छोड़ो, घर भी छोड़ो, वो साथ के जो टेंट वाले थे उनको भी बता सके थी। भाई वो छोड़ो, जो संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग है, स्टेज है, वहाँ भी बता सके थी, क्योंकि हर रोज वो पड़ोसी जो टेंट वाले थे वो भी क्या करते, सारा दिन घूमया करती
किसानों में बात करया कर दी, किसानों के मुद्दे उठाया कर दी, किसानों की बात सुनती थी, इनकी पंजाब वालों की भी, हरियाणा वालों की भी देखती थी भाई किस तरह ये मुद्दे उठाते, किस तरह बोलते हैं। एक एक्सपीरियंस ले रही थी वो उस दिन से उस दिन तक। लेकिन अचानक 24 अप्रैल के बाद ऐसा क्या हुआ, तो जो उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी, वो उसके बाप ने भी का भी बयान मैंने देखा था, वो उसका कोई परिचित था, उसको बोला गया भाई मेरी बेटी की सहायता करो, और बेटी की मान लिया सहायता करो, बड़ी अच्छी बात भाई हमारा वह है, क्योंकि उसमें पता चला उस बेटी को कोरोना हो चुका है और कोरोना में मदद करनी भी चाहिए। और जो परिचित मदद करेगा उससे पहले तो किसान मोर्चे ने मदद करनी चाहिए, और बल्कि किसान मोर्चा ने मदद उसकी करी भी है। मान लीजिए उसके साथ कोई गलत है, फिर वो उसको छोड़ने जा रहे थे, हाँ उन्होंने गलती कर दी, वो अस्सी की तरफ लोकेशन में मिले, उस साइड ना जाके उन्होंने ये झूठ बोल के थोड़ा शक को मजबूत कर दिया उन्हें। लेकिन योगेंद्र यादव ने बंगला में उसके साथ जो बातें करी हैं उसमें भी उसने यही कहा है मेरे साथ कुछ थोड़ा बहुत भद्दर व्यवहार किया है। उसने रेप वगैरह का मामला उस लड़की ने ना तो कभी उजागर किया, ना उसने बताया, योगेंद्र यादव को भी रेप के बारे में कुछ नहीं बताया। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं उसके साथ रेप नहीं होया होगा तो और भी अच्छा है। और मैं तो ये कहूँ रेप अगर उसके साथ हुआ है, जांच में अगर मिल गया, वो जो 2-3 लड़के थे वो वहाँ बैठे हुए थे डेरा डाले हुए, वो अब हटा दिए गए हों। मैं तो भारत सरकार की अदालत से भगवान से ये अर्जी लाऊं उनको कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने रेप किया है। और उससे पहले अगर मेरे को भी ये तथ्य नज़र आ रहे हैं कि रेप शायद नहीं हुआ, रेप हुआ ही नहीं, क्योंकि रेप तक की कोई मतलब बात उठी नहीं उस लड़की के मुंह से भी। जैसे बंगला में उसने ये बता दिया भाई इस साइड जा रहे हैं, अरे ये 2 लड़के मेरे साथ हैं, उनके नाम भी पता। जब इतनी बात बता सका तो वो ये भी कह सके मेरे साथ इन्होंने रेप किया, ये बताते नहीं किए लगे है। और बंगला में वो ऐसे बता रहे थे, उन लड़कों को तो समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन रेप वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा मोटा कोई छेड़खानी का हो सकता है, हो दुर्व्यवहार का हो तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं हो तो नहीं। लेकिन इस बात को चैनलों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया क्योंकि सरकार ने एक अवसर मिला इस आंदोलन को तोड़ने का, इस घटना के थ्रू। भाई ये घटना घट गई, सरकार ने इस घटना को हाथों हाथ उठा लिया, भाई इस घटना के कारण इस आंदोलन को बदनाम करके इस आंदोलन को उठा देंगे। इनके जो देखिए अखबार हैं, चाहे वो जागरण अखबार हो, चाहे भास्कर हो, चाहे पंजाब के कौन से भी, कितने अखबार के नाम लूँ मैं, सारे अखबार मोदी के आज कैच में है, मोदी जी इसको नियंत्रण में है, मोदी जो कहता है वही लिखते हैं। सारे तो सारे अखबार और सारे की सारी गोदी मीडिया इस इवेंट को, इस घटना को ऐसे उठाए रही जैसे ये घटना सच है। लेकिन ये घटना सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर सच पाती तो उनको सज़ा मिले, और सच नहीं पाती है तो मैं तो नुकू हूँ इस गोदी मीडिया और इन अखबार वालों को सज़ा मिले, ताकि छोटी ही बात का इन्होंने बतंगड़ बना दिया। ठीक, क्योंकि ये इंक्वायरी में साबित हो जाएगा। और सरकार का एक और बताऊं षड्यंत्र क्यों लगा मेरे को, जब उसके बाप ने कहा भाई मेरी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार 2 आदमियों ने किया है, दोनों के बाई नेम ले दिए उसने, दोनों पे FIR दर्ज करवा दी। फिर ऐसा क्या था, सरकार ने 6 आदमी ले लिए उसमें, जब उसका बाप FIR में 2 नाम दर्ज करवा हुआ है। सरकार जानबूझ के उसमें 6, सरकार की इस घटना में षड्यंत्र की बुआरी है, इसको तोड़ना चाहती थी सरकार को। मैं ये बता दूं, पहले 5-7 जो घटना कर चुकी है किसानों के साथ, जब किसानों के आंदोलन तब नहीं टूटे तो इस घटना से भी नहीं टूटेगा। तो मैं तो ये हिंदुस्तान के किसानों से हाथ जोड़ के अपील करूं हूं, इस घटना को दिल पे मत लेना। हाँ, वो बेटी हमारी थी, किसान की बेटी थी, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और भगवान से भी प्रार्थना है भगवान ने भी उसको न्याय दिलाना चाहिए, और हम भी संयुक्त मोर्चा पूरा मिलके भी उसको न्याय दिलाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होया है तो इस मोदी और मोदी की सरकार की चालों और कुचालों से सचेत रहना और इस आंदोलन को टूटने मत देना, क्योंकि ये आंदोलन किसान की जीवन रेखा है। ये आंदोलन टूट गया समझो सभी किसान मारे जाएंगे, क्योंकि सभी किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी, सभी का रोजगार छीना जाएगा, सभी के बच्चे मिट्टी में मिल जाएंगे, रुल जाएंगे, मतलब कोई जीने का ढंगा तरीका नहीं रहेगा। ये आंदोलन जीवन रेखा है इस हिंदुस्तान के किसान और मजदूर की। इस आंदोलन को बनाए रखना है, इस आंदोलन को स्वच्छ और साफ सुथरा
बिल्कुल बनाए रखना है, इसकी बार बार संख्या बढ़ानी है, इसको समर्थन करना है, इसकी हर चीज से, तन से, मन से, धन से इस आंदोलन की सहायता करनी है। हर आदमी से, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, इसके समर्थन में आना है, चाहे वो कर्मचारी भी हो, इस आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। कर्मचारी का भी इसी में भला है। अगर इस देश का किसान मारा गया, किसान रुष्ट हो गया, इस देश का जो आज नौकरशाह जो कर्मचारी है, जिससे उसके बच्चों का पेट भरता है, वह चीजें भाव के रेट में, मूल्य के रेट में आसमान छुएंगी और उनकी तनख्वाह और जो आज रिश्वत लेते हैं, रिश्वत और उनकी तनख्वाह भी मिलकर उनके बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगी। मैं वादा करता हूं, कितनी रिश्वत लेता हूं, उनका बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगी, इतने आसमान छुएंगी हर चीज का भाव। ये जमीन अगर किसानों के हाथ से चली गई तो मैं बार बार इस देश के, हिंदुस्तान के हर किसान को और मजदूर को, और मैं तो कर्मचारी और अधिकारी को भी प्रार्थना करता हूं, इस किसान आंदोलन के साथ जुड़िए और इसकी संस्था को, इसके देवतापन को, इसके पवित्रपन को बनाए रखिए। और इसको मेरे ख्याल में तो हर हथकंडा बीजेपी अपनाई चुकी है बदनाम करने का, एक दो हथकंडा और बच रहा होगा, उससे भी हमें बचना है। और वो जो कोई भी प्रोपेगेंडा लाएगी तोड़ने का, उसमें से भी ऐसे ही निकलना है प्यार से, जैसे हम पिछले हथकंडों से, प्रोपेगेंडों से निकल के आए हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है। और मैं तो ये जो हमारे किसान के जो नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे चढ़नी हो, उनको भी कहता हूँ थोड़ा संयम से काम ले, वो भी एक्साइट हो जाते हैं कई बार। अब मैंने देखा हिसार की बात है, हिसार आंदोलन जो बायकाट कर रहे थे खट्टर साहब का, वहाँ कई बूढ़े बूढ़िया औरतें फोड़ के गेट रखी हैं, और फिर बाद में आके राकेश टिकैत चढ़ूनी सरकार के साथ समझौता करते हैं। कम से कम समझौता करने से पहले राकेश टिकैत को, जिनको चोट लगी हुई है, उनके पास जाना चाहिए था, जो उनकी कमेटी है उसके पास जाना चाहिए था, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। भाई सरकार इस तरह से समझौता करना चाहती है हमारे से, हम समझौता करें कि ना करें, या सरकार जो सिपाही हुए हमारे पे FIR करवा देंगे और हम उनके ऊपर FIR करवा देंगे, इस तरह का जो क्रियाक्रम चलेगा वो चलाएं, या फिर समझौता कर लें। अगर ऐसे सलाह ले लेता तो शायद वो भी ऐसे ही इजाज़त देते, लेकिन एक्साइट होके जल्दबाजी में राकेश टिकैत और चढ़ूनी भी, मतलब जल्दबाजी में फैसले ना लें। कोई भी चीज़, कहीं की भी बात हो, राजस्थान की बात हो तो उनसे सलाह लें, हरियाणा की किसी ज़िले की बात हो तो उनसे सलाह मशवरा करें, यूपी की बात है तो उनसे सलाह मशवरा करें। ऐसे नहीं, किसी घटना तो घटी है पानीपत में किसानों के साथ और समझौता कर रहे हैं वहाँ बैठ के, पानीपत के किसानों के साथ सलाह मशवरा करके तब समझौते की तरफ बढ़े। ऐसे एक मतलब सार्थकता भी बढ़ेगी, एक संस्था भी बढ़ेगी, एक पवित्रता भी बढ़ेगी, और सभी को विश्वास में लेके चले तो आंदोलन ज़्यादा भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी से भी, वो एक्साइट होकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, सलाह मशवरा लेके, सबकी सार्थकता साथ में लेके, समर्थन साथ में लेके आगे का कदम उठाएं। जय हिंद, धन्यवाद। जय किसान आंदोलन, जय मजदूर और जय किसान। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में रखनी है। डॉक्टर दलबीर जो बंगाल से जो लड़की पहुंची थी, उस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत करी है, और लास्ट में जो गुरनाम चढ़ूनी और जो राकेश टिकैत किसान नेता, उनको भी एक संदेश भेजा है, उसके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला दिन से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवाब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।